वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक क्विक अपडेट रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की ज़िंदगी पर। ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट में आ रहा था, बार बार कमेंट्स आ रहे थे थर्ड पार्टी पे अपडेट वीडियो लाओ मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग जो है कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जनरल है। सबसे पहले थर्ड पार्टी की मैं बात करूंगी। तो यहाँ पर कलेक्टिव्स के लिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में मुंह तोड़ जवाब दिया जाने वाला है अगले आने वाले 3 से 7 हफ्ते। इन दोनों के रिश्ते में ट्रिगर अलर्ट है। हो सकता है ये वो टाइम हो जब इन दोनों को ज़िंदगी में एक दूसरे की रियलिटी पता लग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी अगर इन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता है, लेकिन दोनों में से अगर कोई हिम्मत नहीं कर रहा इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ने में, तो वो हिम्मत आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों के बीच में किसी एक पर्सन के अंदर ज़रूर आने वाली है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे आपके पार्टनर हैं। जब मैं इस तरह के वीडियोस बनाती हूँ गाइस, मुझे एनर्जीज फील होती हैं। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ। अभी इस टाइम मेरे सामने जो कार्ड्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। थर्ड पार्टी का रिश्ता आपके पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है। एक ऐसा कनेक्शन जो जहरीला हो गया है। इस रिश्ते में इन दोनों को किसी ऐसी कार्मिक एनर्जी ने बांधा है जिसके बारे में ये कई बार सोचते भी होंगे कि हमें इस रिलेशन से जब भी दूर जाने का मन करता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम वापस आ जाते हैं। अगर ये आपके पर्सन ही सोचते तो एटलीस्ट थर्ड पार्टी के दिल में ये बातें चलती रहती हैं, ऐसे ख्याल आते हैं। और मैंने पुराने भी कई वीडियोस बनाए हैं थर्ड पार्टी पे, जहाँ मैंने क्लियरली बताया है कि जब भी इन दोनों की ज़िंदगी में कोई एक इंसान मन बनाता है आगे बढ़ने का, कोई ऐसी इनविजिबल पावर उन्हें रोक लेती है। या तो ये पर्सन के साथ होता है, आपके पार्टनर के साथ, या फिर ये होता है थर्ड पार्टी के साथ। नंबर 3 की एनर्जी है और नंबर 7 की एनर्जी है। ये दोनों ही एनर्जीज कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज हैं। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी इस रीडिंग में जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर की एनर्जी जिंदगी में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, विजडम, नॉलेज, फीमेल के लिए उसका हस्बैंड जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर आपकी लाइफ में वो सारे कह लो कि शुभ और पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल है, जो हमें हर टाइम पर हिम्मत रखने को और ज़िंदगी में आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है। हमें कई बार ऐसी एनर्जी फील होती है कि हमें ज़िंदगी में हार नहीं माननी, आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं गुरु की ब्लेसिंग के बिना, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे आप ईश्वर में बिलीव करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि जुपिटर एक प्लैनेट है और इस इंसान को लगने लगा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं आगे जब भी बढ़ता है तो डिटैचमेंट भी आ जाती है, क्योंकि इसके विपरीत
केतु की एनर्जी भी है, नंबर 7 की एनर्जी, जो दिखाती है कि ये दोनों रिलेशन में रहकर भी गुमसुम से रहते हैं या अकेलापन फील करते हैं। जैसे रिश्ता इन दोनों के बीच में अगर बना है तो कोई एक पर्सन ऐसा है जो कभी कभी खालीपन फील करता है। मुझे तो आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। केतु डिटैचमेंट है, केतु सडन ब्रेक है रिलेशन में, केतु हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, रिसर्च है, हिडन और सीक्रेटिव एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी है। लाइफ में जो सडन इवेंट्स होते हैं ना, वो केतु और राहु देते हैं। केतु हमारा पास्ट लाइफ भी है, जिसे हम साउथ नोड कहते हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पर्सन का कार्मिक पार्टनर पिछले जन्म से भी हो सकता है। इन दोनों की जिंदगी में आज और कल, यानी कि अभी और आने वाले टाइम में, इन दोनों को अपनी पुरानी गलतियों के लिए मुझे लग रहा है कि ईश्वर के आगे माफ़ी मांगना, नाक रगड़ना, पैर पड़ना, सॉरी बोलना, प्रेयर्स करना, रिक्वेस्ट करना, बैक करना, ये सब नज़र आ रहा है। अब आप कहोगे कि ये पर्सन तो भगवान में बहुत मानते नहीं थे, अचानक चेंज क्यों आ रहा है इनमें? चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको थर्ड पार्टी के साथ भी खुशियाँ नहीं मिल रही। इन दोनों का रिलेशन बहुत कड़वा हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर है वो जैसे का तैसा खींचने में लगे हैं कि ये रिलेशन वो आगे बढ़ाते हुए चलते रहें। उसके पीछे वजह बहुत सारी दिख रही है मुझे। एक रीज़न तो पैसों को लेकर है। इन दोनों में से कोई एक पर्सन है बहुत ही मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है, जहाँ पैसा दिखा नहीं वहाँ पे मीठी बातें करके उसको अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। इस रीडिंग में मुझे आपके लिए भी पार्टनर के काफ़ी प्यारे प्यारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं और ये सरप्राइज़ ही है। पिछले मैं कई वीडियोस थर्ड पार्टी पे डाल चुकी हूँ। जब से ये चैनल बना है मैंने बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक पे किए हुए हैं। बहुत कम होता है ऐसे कि रीडिंग में आपको लेकर पार्टनर के चैनल्ड मैसेज आए, क्योंकि ये टॉपिक है इन दोनों के रिश्ते पर। आजकल इन दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। बट जब आपके लिए कार्ड्स निकल कर आते हैं ना, तो ये सीधे तौर पे एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आपके रिश्ते में अभी भी उम्मीद है, अभी भी कुछ जादुई तरीके से इस रिलेशन में दोबारा होगा, जो आप और इस इंसान को फिर से इस कनेक्शन में करीब लेकर आएगा। तो चैनल मैसेज जो आपके लिए निकले हैं, सबसे पहला, अब गाइज ये रीडिंग ना सभी के लिए है। जिन लोगों को थर्ड पार्टी का नहीं पता, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि थर्ड पार्टी से मेरा मतलब इस रीडिंग में वो एनर्जी है, वो सिचुएशन है या वो सर्कमस्टेंस है जहाँ पर कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आ चुका है, या वो पहले से ही था आपके रिश्ते में लेकिन आपको पता बाद में लगा है। कोई सीक्रेट लव अफेयर इनका चल रहा हो कई सालों से, लेकिन वो आपको पता ही नहीं था। ये अपने किसी एक्स के कांटेक्ट में हो, वो आपको पता ही नहीं था। ये पहले से शादीशुदा थे, आपको पता ही नहीं था। या फिर ये सारी बातें अगर आपको पता भी थी कि उनके साथ सिचुएशन ए भी मैच हो रही है, बी भी मैच हो रही है, सी भी मैच हो रही है, बावजूद उसके भी आप इस इंसान से रिलेशन में बने रहे क्योंकि आपको प्यार हो गया। आपने ये नहीं सोचा कि ये मैरिड है या ये डिवोर्स्ड है या ये सेपरेटेड है। आपने इन्हें दिल से चाहा, और जो लोग दिल से चाहते हैं ना, वो सारी उम्र साथ निभाने में
विश्वास रखते हैं, फिर चाहे उनको समाज के ताने सुनने पड़े, फिर चाहे उनको अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या फिर अपने जीवन में अपने सच्चे प्यार के वापस आने का इंतज़ार करना पड़े। तो जो लोग ट्रू लव करते हैं ना ज़िंदगी में, वही सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान होते हैं। कई बार रिलेशन हैप्पी एंडिंग में बदल जाता है और कई बार रिलेशन टावर मोमेंट के कारण ऐसे टूट के बिखर जाता है जैसे वो रिश्ता कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब आते हैं चैनल्ड मैसेज पर। सबसे पहला मैसेज है पार्टनर जो बोल रहे हैं आपको, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है? बस यही मैसेज है। सस्पेंस है, मिस्टीरियस एनर्जी है और शॉकिंग भी है, क्योंकि इस पर्सन को झटका मिला है। मुझे तो ये मैसेज पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना तो आहा मज़ा ही आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, चाहे वो वीडियोस को सुनकर आ रहा है, चाहे वो आपने इतना दुख देख लिया इस रिश्ते में, अब आप धीरे धीरे समझदार बन रहे हो, चाहे वो चेंज आपके अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अब आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो सामने से आपके लिए बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल, बहुत लविंग बनते हैं और दिखाते हैं कि हमारा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, लेकिन अंदर से ऐसे लोगों के सिर्फ हमें धोखा देने का और हमारा फ़ायदा उठाने का जो इरादा होता है वो हमें पता नहीं होता। तो कभी कभी ना हमारी लाइफ से जो लोग चले जाते हैं, हमें उस टाइम तो समझ नहीं आती कि हमने तो बहुत प्यार दिया इस इंसान को, लेकिन ये फिर भी थर्ड पार्टी में क्यों चले गए। हम अपने अंदर घुटना शुरू हो जाते हैं, हम अपने अंदर फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस फील करते हैं, हम अपने अंदर गलतियां और कमियां निकालते हैं कि मैं ही गलत हूँ, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मैं अमीर नहीं हूँ, शायद मेरा स्टेटस, मेरा लाइफस्टाइल हाई नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है, शायद मेरे पास अगर बहुत पैसा होता तो मेरा पार्टनर कभी मुझे पैसों के लिए छोड़ कर ना जाता। लेकिन ये सारी वजह नहीं होती। कई बार हमारे जीवन में थर्ड पार्टी का आना पहले से ही तय होता है। जिस तरह आपके जीवन में आपके पार्टनर आए, आपको पता नहीं था कि कब ये इंसान मेरी लाइफ में आएंगे, कैसे हमें प्यार होगा, क्यों हम एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स रखना शुरू करेंगे, कैसे हम दोनों के बीच में ये कनेक्शन डे बाय डे मजबूत होता जाएगा। तो वैसे ही हमें ये भी नहीं पता होता कि कब हमारा ब्रेकअप होगा, कब हमारी लाइफ में किसी इंसान से हम ट्रिगर फील करेंगे और कब हमारे जीवन में कोई इंसान हमें छोड़कर फिर वापस आ सकता है। तो ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेन है, अनप्लैन्ड है, अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपको मिस्टीरियस एनर्जी में फील करते हैं। उन्हें लगता है आप रहस्यमयी हो, जो कि आपके लिए अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा सामने वाले को ओपन बुक की तरह अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स बता देते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ लोगों ने किया है कि अपने जीवन के सभी राज खोल देने। रिलेशन को अभी थोड़ा टाइम होता है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपने पार्टनर को ना अपने पुराने रिलेशन की सारी बातें बता देंगे
कि मेरा और वो रिलेशन ऐसा था, हम ऐसे थे, हमारे बीच में ये हुआ, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर ये हुआ, फिर तुम मिले। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पुरानी बातों को पकड़कर फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ लोग आपके पास्ट को लेकर ये सोचते हैं कि इस इंसान के साथ तो पहले भी धोखा हुआ है, और अगर मैं भी इसको छोड़ दूंगा या धोखा दे दूंगा तो ये इंसान फिर किसी और को ढूंढ लेगा। आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, एक आपको और एक थर्ड पार्टी को। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहा है कि तुम्हें मेरे से प्यार नहीं है, क्योंकि मैंने इस रिलेशन में तुम्हें इमोशनली अनअवेलेबल फील किया है। जब मुझे ज़रूरत होती है तब तुम इस रिश्ते में नहीं होते, या मेरे पास होकर भी तुम कहीं और ही ख्यालों में खो जाते हो। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती होगी, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपका नाम तक लिया होगा। जैसे कभी लड़ाई झगड़े में हम बोल देते ना कि तुमसे अच्छा तो मेरा एक्स था या एक्स थी, उससे भी थर्ड पार्टी ट्रिगर हुई है। अब गाइस, ये रीडिंग जो है ना, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हर किसी के ऊपर रेजोनेट नहीं करेगी। आपको अपना जो माइंड है वो खुला रखना है, दिमाग खुला रखकर टैरो रीडिंग्स को सुना करो। ये रीडिंग्स जनरल होती हैं। इस रीडिंग में हज़ारों लाखों लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। कुछ बातें आपके पार्टनर की हो सकती हैं, हो सकता है कुछ बातें किसी और के पार्टनर की हों। जितना भी रेजोनेट करता है ना, उसको गाइडेंस के रूप में लो। उसे अपने जीवन का अंतिम फैसला मत समझना कि शायद जो रीडिंग में आया है वही मेरी लाइफ में होकर ही रहेगा या वही मेरी किस्मत है। ऐसा नहीं है। पर्सन को ये भी लगता है थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी कंप्लेंट बहुत करती है, छोटी छोटी बातों में गलतियां निकालना, पिन पॉइंट करना, शिकायतें करना। तुमने ये सही नहीं किया, तुम कभी सही नहीं कर सकते, तुमसे तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। और आपके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको हमेशा मोटिवेट करते हो कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी वो सपोर्टिव एनर्जी, आपका वो केयरिंग बिहेवियर और आपका जो एटीट्यूड है लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए, वो बहुत बोल्ड है, बहुत स्टेबल है और बहुत फाइन है। कुछ लोगों को हो सकता है थर्ड पार्टी भाव ना दे रही हो, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक ऑप्शन की तरह रखा हो कि ठीक है, रख लेते हैं इस इंसान को अपने रिलेशन में। पहले शायद ऐसा आपके पार्टनर करते होंगे थर्ड पार्टी के साथ, अब थर्ड पार्टी पार्टनर को इस तरह का ट्रीटमेंट दे रही है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने अपने फोकस को अपने काम पर, अपने पैसों पर, अपने खुद के जीवन के जो लक्ष्य हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, उसका फोकस शिफ्ट हो रहा है पार्टनर से। इस वजह से भी आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी में फ्यूचर नहीं है। आपके पर्सन को ना आपकी जब अटेंशन मिलती थी, सुबह उठकर आप उन्हें गुड मॉर्निंग मैसेज कर रहे हो, उसके बाद दोपहर को पूछ रहे हो खाना खा लिया या नहीं, कहाँ हो, कब बात करोगे, वीडियो कॉल कब करोगे, इतनी देर से मेरे मैसेज देखकर रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो जो आपकी वो छोटी छोटी बातें उनको आप बोलते थे, वो उनको याद आ रही हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। बहुत बड़ा कंपैरिजन हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे ब्यूटी, लाइफस्टाइल, स्टेटस, पावर, मनी की बात नहीं हो रही। पर्सन छोटी छोटी बातों को दोबारा सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ आपकी तुलना कर रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए
मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों से सुना था प्यार नहीं होता, लेकिन तुमने गलत साबित किया है मुझे। तुम मेरा सच्चा प्यार हो। आई लव यू। वाओ, ये मैसेज पूरी रीडिंग में मुझे लग रहा है चेरी ऑन द केक है, क्योंकि इतने प्यारे मैसेज को इमोशंस के साथ भी आप फील कर सकते हो। इस मैसेज की अपने आप में ब्यूटी भी है। कितने खूबसूरती से आपने इनको ज़िंदगी में समझाया होगा कि देख लेना, एक दिन तुम्हें मेरे प्यार की कद्र हो जाएगी। आज तुम मेरे प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे ना, एक दिन तुम खुद कहोगे कि तुमने ही मुझे सच्चा प्यार किया था। और वाकई इन्होंने धक्के खा लिए हैं। इनको लोगों से धोखा मिल रहा है, इनको सबक मिल रहा है, और ये सबक इनके लिए ज़रूरी भी है। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सीरियस नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी और आपके साथ भी। लेकिन बाकी के कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर को अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। चाहे उनको थर्ड पार्टी ने ऐसा बोला होगा कि तुम अगर अपने पार्टनर को छोड़ सकते हो मेरे लिए, तो कल को तुम किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकते हो। तो ऐसी ऐसी बातें इनकी उस थर्ड पार्टी के साथ शुरू हो चुकी हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इनका रिलेशन अभी थर्ड पार्टी हम रीडिंग कर रहे हैं तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कोई भी रिलेशन है वो ख़त्म एकदम नहीं होता, उसमें कड़वाहट या दूरियां आना पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ठीक उसी तरह कि अगर एक कांच के ग्लास को आप ज़मीन पे फेंकते हो, वो टूट जाएगा, पूरा कांच इधर उधर बिखर जाएगा। जब आप उस कांच को समेटोगे, उन टुकड़ों को इकट्ठा करोगे, उन्हें दोबारा जोड़ना चाहोगे कि मैं दोबारा इसको ग्लास बना दूं, चाहे आप उस पर फेविक्विक लगाओगे, चाहे आप उस पर फेविकॉल लगाओगे, चाहे आप उस पर गम लगाओगे, चाहे उस पर सेलो टेप लगाओगे, तमाम तरह के तामझाम कर दोगे उसे जोड़ने के लिए, वो जुड़ तो जाएगा लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहेगा। उसमें वो जो दरार है, वो लकीरें हैं, वो ग्लास में जो गैप आ जाता है ना, चिप हो जाता है ग्लास, या वो जो दरारें हैं वो हमें नज़र आती हैं। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये सब हो चुका है, रिलेशन जो है वो बस खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को या तो थर्ड पार्टी से लगता है डर, किसी भी वजह से, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपके पार्टनर को बोल चुकी हो या बोल चुका हो कि अगर तुमने मुझे छोड़ा किसी और के लिए तो तुम्हारे और मेरे जितने भी प्रूफ हैं उन्हें मैं पब्लिक कर दूंगा, उन्हें मैं समाज में ओपनली बाहर ले आऊँगा, जिससे तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। या फिर इनको लिटरली कहा होगा कि मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा या बता दूंगी कि तुम मेरे साथ कितने टाइम से रिलेशन में हो। तो कुछ ऐसी गंभीर बातें इन दोनों के रिश्ते में हुई हैं जिसके कारण या तो ये रिलेशन सिर्फ चलाया जा रहा है नाम मात्र का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, कह लो कि स्टेटस दिखाना है कि मेरी लाइफ में रिलेशन है, फ्रेंड्स में शो ऑफ करना है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या फिर अपनी जो दिल में अंदर बातें दबी हुई हैं, जो इनको बार बार इमोशनल ट्रॉमा फील कराती हैं कि प्यार नहीं होता, प्यार नहीं होता। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको प्यार करने में डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है अगर हमने सामने वाले को कह दिया कि हाँ मुझे प्यार है, तो सामने वाले का अगला सवाल ये आएगा कि अब बताओ शादी कब कराओगे, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो घर वालों से कब मिलाओगे। तो या तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ तो इन्होंने बोला ही था। इस वजह से भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि ये पर्सन बहुत चालाक है।
अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर आया है, आई एम गिल्टी व्हाट आई डिड टू यू, आई रियली नीड यू राइट नाउ बिसाइड माई साइड। इनको आप अपने करीब चाहिए। इनको फील हो रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं। इनके अंदर वो शर्मिंदगी फील करना, पछताना, वो सब स्टार्ट हो चुका है। मतलब इनकी जो सोल है, अंदर से आत्मा जो है, वो इन्हें धिक्कार रही है कि तू अंधा हो गया था। दुनिया की चकाचौंध में, लोगों की बातों में आकर अपने टेम्परेरी सुख के लिए, या फिर इनके अंदर टेम्पटेशंस थी, लस्ट था, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने सेल्फिशली डिसीजन ले लिया कि इनको आपके साथ नहीं रहना, इनको थर्ड पार्टी में जाना है। अब जब ये उस इंसान के पास गए, उस रिश्ते में रहे, शुरू का जो फेज़ था, इनिशियली वो इनको अच्छा लग रहा था। और ये बहुत ही ऑब्वियस है, नेचुरल है कि जब भी कोई नया रिलेशन स्टार्ट होता है किसी की भी ज़िंदगी में, वो स्टार्टिंग में बहुत ही क्यूट और एक रोमांटिक फेज़ होता है। सब लोगों को उस रिलेशन में अपना बेस्ट दिखाना होता है, क्योंकि नया नया रिलेशन है। कोई भी अपने पार्टनर पे गलत इम्प्रेशन या गलत इमेज शो नहीं करना चाहता। हर इंसान अपना बेस्ट बनकर दिखाता है कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में तुम्हें मिल सकता। इनके कार्ड्स में यही एनर्जी आ रही है पास्ट की, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस रिश्ते का जो रंग गायब हो गया है, जिसके कारण पार्टनर को लगता है कि उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। उनका ट्रू सेल्फ वो थर्ड पार्टी को दिखा नहीं सकते। शायद उन्हें बनावटी रिलेशन लगने लगा है थर्ड पार्टी के साथ। उन्हें लग रहा है कि ये वो रिलेशन नहीं है जो वो हमेशा दिल से मांगते थे कि काश मेरा रिलेशन ऐसा हो जो मुझे और मेरे पार्टनर को इक्वल दर्जे का प्यार दे। अब इस इंसान की ना आंखें भी खुल रही हैं और आगे आगे ना ये रिलेशन बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ेगा। कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं वो एक या दो नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कार्मिक रिलेशन होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं। खैर, मैं इनमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को कभी भी इन्वॉल्व होने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि ये सब टैरो में जो चीज़ें आती हैं ना, वो आप बहुत जल्दी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि एक टैरो कार्ड का इंटरप्रिटेशन देना, मीनिंग बताना ईजी हो सकता है, लेकिन जब एक बंच ऑफ टैरो डेक्स हम यूज़ करते हैं रीडिंग को करने के लिए, उसमें गाइडेंस होती है, उसमें सिचुएशन होती है, उसमें आप दोनों की ज़िंदगी का सच होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस्टीरियस होती हैं, डाइसी होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ के आधार पे भी होती हैं, आपके पास्ट के ऊपर भी होती हैं, प्रेजेंट पे भी होती हैं, फ्यूचर को लेकर भी होती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप टैरो सीख रहे हो, चाहे खुद से सीख रहे हो या किसी कोच से कोचिंग ले रहे हो, टैरो कोच है, टैरो कंसल्टेंट है, टैरो गुरु है, टैरो मास्टर है या टैरो टीचर है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करा करो। आप में से काफ़ी लोगों को इंट्यूशन है कि ये पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे, लेकिन आप सेल्फ डाउट में आते हो। अगर आपने अपने थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए ऑलरेडी किसी टैरो रीडर से रीडिंग ली है, लेकिन वो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, तो आपके लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें आपको करना है। वो उपाय मैं यहाँ ओपनली नहीं बता सकती, क्योंकि वो सबके लिए डिफरेंट होंगे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कंसल्टेशन में मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, उपाय भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, डूज़ एंड डोंट्स भी बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना है। और कई बार कुछ लोग इतने डेस्परेट होते हैं
कि मैम हमारे पार्टनर से बस बात करवा दो, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो इतना ज़्यादा अगर आपको उनसे प्यार है तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, टाइम लो, क्योंकि ये रिलेशन में अभी उनका कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है ऑलरेडी। तो कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से ऑलरेडी दूर हो रहे हैं और बाकी लोगों के पार्टनर ने अभी धीरे धीरे मन बनाना शुरू किया है, लेकिन अभी प्रॉपरली इनका ब्रेकअप मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये पहले भी ब्रेकअप में एक दूसरे से गए होंगे दूर, चाहे वो टेम्परेरी टाइम के लिए ब्रेकअप हुआ हो चाहे लंबे टाइम के लिए हुआ हो, लेकिन ये वापस आए हैं या दोबारा से इनको लग रहा है कि ये रिलेशन वर्कआउट नहीं कर सकता, तो ये सडन ही डिसाइड करेंगे। कोई एक इनमें से ऐसा ज़रूर है जो इस रिश्ते से सडन मूव ऑन करेगा या करेगी। बाकी आने वाले वीडियोस में हम और इनका अपडेट चेक करेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ हैं बदल जाती हैं। आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपके लिए इनका दिल और दिमाग दोनों ही खुल जाएगा और ये पर्सन आपके लिए अपनी एनर्जी को खिंचा हुआ महसूस करेंगे कि मैं थर्ड पार्टी में होता हुआ भी इसकी तरफ क्यों अट्रैक्शन फील करता हूँ, या इसकी तरफ मेरी एनर्जी क्यों हरदम खिंची रहती है। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। राशियाँ सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।